अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। जय मी डॉक्टर लता नीलकंठ देव आदि पहले की मैं कुमारी लता नरसिंह लिमये नगर पूना से नगर में मेरे पिताजी की ट्रांसफर हो गई। वो 1961 में फ्लड के कारण हमारा घर पूरा धुल गया था और इसलिए पिताजी ने टेलीग्राफिक ट्रांसफर मांगी और उनको वो मिल गई नगर के लिए और हम लोग नगर में आ गए। उस टाइम मैं, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई और मम्मा, इतने लोग वहाँ रहते थे। वह पहले से ही गाना सीखती थी, 5वीं वर्ष से शुरू किया था गाना सीखना। और मैं सरस्वती राणे हीराबाई बड़ौदेकर की छोटी बहन, उनसे गाना सीखती थी। और काफी मतलब पूना में तो बहुत नाम हो गया था, छोटे पन में गाने वाली लड़की है, ऐसा ऐसा। और सब लोग जानते थे पूना में। तो नगर आने के बाद मुझे कवंजी चाहिए था। तो वहाँ पे बापू काका गुरव, वो तबले की दुकान है उनकी, वो मेरे घर आए और उनसे मेरी मुलाकात हो गई और वो हमारे घर आने लगे तालीम देने के लिए। मेरे साथ वो तबला बजाते थे और मैं गाती थी। और ऐसे गाते गाते एक दिन किसी ने बाहर से सुन लिया गाना और मुझे कहा कि वो नागरी सहकारी बैंक है वहाँ पे, उन उसके हॉल में एक गाने का प्रोग्राम है, आप नई आई है नगर में तो आप वहाँ पे प्रोग्राम देना। तो मैं उस तरफ चली गई वहाँ, और वहाँ पे रुस्तम काका हत्तीदारू बाबा के बहुत नजदीक के प्रेमी, उनसे मुलाकात हो गई। वो वहाँ गाने के लिए आए थे और उनसे मुलाकात के बाद उन्हें गाना बहुत पसंद आ गया और उन्होंने कहा कि तुम सेंटर आया जाया करो वहाँ पे। वो एक कमरे में, छोटे कमरे में, वहाँ उस टाइम वो यहाँ पर सेंटर लगता था, छोटी रूम थी और वहाँ 10, 12, 15, कभी 50, कभी 100 इतने आदमी कूट कूट के भरते थे। और वहाँ मुझे कहा कि तुम 1-2 भजन शनिवार के दिन आती हो तो गाना गा लिया। और मैं उस टाइम मम्मा के साथ वहाँ जाती थी, कभी पिताजी भी आते थे और वहाँ जाके हम लोग, मैं भजन गाया करती थी, 2 भजन गाती थी। वो भी सबको पसंद आते थे। वहाँ आदि काका भी थे और उन्होंने बाबा के यहाँ कहा कि ऐसी ऐसी लड़की आई है पूना से और वो अच्छा गाती है, आपको सुनाना है। तो उस टाइम बाबा सिकलीजन में थे, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, लेकिन रुस्तम काका की इच्छा थी कि मेरा गाना बाबा को सुनाना चाहिए। और वो एक शुक्र के दिन या शनिवार के दिन मुझे वहाँ पे मेरा याद ले गए। वहाँ बाबा सिकलूजन में थे, इसलिए वो पूरे मंडली के लोग टेंशन में थे कि ये छोटी लड़की है, क्या सुनाएगी, बाबा कैसे हो रिस्पॉन्स करेंगे, बाबा को पसंद आएगा कि नहीं, कुछ पता नहीं था। इसलिए वो लोग पूरे टेंशन में थे। तो मुझे बाबा ने कहा कि कुछ सुनाओ। तो मैंने वो पहले एक भजन गाया, वो
बहुत पसंद आया। इसलिए बोले कि कुछ क्लासिकल सुनाओ, इसलिए एक रागदार एक छोटी चीज सुनाई, वो भी बहुत पसंद आई। बोले कुछ गजल गाती हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी गाती नहीं, लेकिन अख्तरी भाई का एक दादरा गाती हूँ, वो आपको पसंद आए तो देखो। और मैंने वो हमारी कहीं मानो राजा जी गाया। वो इसलिए गाया कि मुझे ऑल इंडिया रेडियो की कॉम्पिटिशन्स में दिल्ली में वो गाना गाना था, तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा सोच के मैंने वो गाना गाया। तो वो इतना बाबा को पसंद आया, फिर से कहो, ऐसा कहा। तो वो वही गाना फिर से सुनाया और बाबा बहुत खुश हो गए, मुझे एम्ब्रेस किया और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर से आना, अभी अभी तो जाओ घर, बाद लेकिन बाद में बुलाऊंगा, ऐसा कहा। तो मंडली के लोग भी बहुत खुश हो गए कि चलो बाबा को पसंद तो आया था गाना, और अच्छा प्रोग्राम हो गया। ऐसी वो पहली मुलाकात हो गई बाबा से। बाद में बाहर आते ही गवर आंटी मेरे पास आई, बोली कि तुम्हारे मामा बहुत बीमार है और मामा को कहो कि उनसे जाके मिलाए। तो मेरी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं ही अभी पहली बार बाबा से मिली हूँ, मेरे मामा कहाँ दूर, मेरी मम्मा कहाँ, वो तो अभी उसने बाबा को देखा भी नहीं, ये कैसे बता रहे हैं हमको कि मामा बीमार है। लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मामा को आके बता दिया कि ऐसा ऐसा उन्होंने कहा है कि बाबा चाहते हैं कि तू जाके मामा से लेके आ, मामा बहुत बीमार है। तो बोली कि इतनी दूर जाना, कर्नाटक में मेरा मामा डॉक्टर था, तो उसके उसको मिल के आना, और दोनों हम पढ़ने वाले बच्चे घर में, बाबा का मेरे बाबा का ऑफिस भी, तो कैसे कौन संभालेगा। इसलिए मैं उसको पहले लेटर लिखती हूँ, और अगर वो उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो मैं कैसे करके यहाँ कुछ अरेंजमेंट करूंगी और क्या क्या होगी। इसलिए वो लेटर लिखने को कहा। तो मैंने लेटर लिखा मामा को कि ऐसे ऐसे है, तो तुम्हारी तबीयत कैसी है, मामा आना चाहती है तुमको देखने के लिए, मिलने के लिए। तो उसने बोला कि हाँ, मुझे बाद में लेटर आया उसका, मामा का, कि एक 10 दिन पहले मैं बहुत बीमार था, इसमें अ, बाजार गया था कुछ दिवाली का सामान लेने, और मैं ये हो गया, वहाँ फेंट आ गई मुझे, मैं गिर गया था। तो क्या, अभी मैं ठीक हूँ, अभी कोई तकलीफ नहीं है, तुम सोच समझ के वहाँ सब पूरा अरेंजमेंट करके कभी भी आ जाओ। तो इसलिए वो अभी ठीक है, तो अभी क्या गड़बड़ करके जाने का कोई मतलब नहीं, ऐसा सोच के वो घर में ही रही। बाद में मैं और मेरे पिताजी दिल्ली की कंपटीशन के लिए दोनों दिल्ली चले गए, और इधर दिल्ली में मेरा कंपटीशन हो के मेरा फर्स्ट नंबर आया, और वो मैं इनको तार पे बताने वाली थी। तो इतने में भाई का मेरा तार आ गया कि मेरा मामा गुजर गया, और मामा इज इन ग्रीफ।
तो हमने बाद में उसको कहा फोन करके कि ऐसा ऐसा मेरा फर्स्ट नंबर आया है। और तभी उसने कहा कि पुणे में भी जो कंपटीशन तुम दे के आई थी सवाई गंधर्व की, उसमें भी तुम्हारा पहला नंबर आ गया है। तो मतलब दोनों तरफ से खुशियां हो गई। लेकिन ये बुरी बात, उस टाइम अगर मामा जाती तो वो मामा से मिल सकती थी। ऐसा एक ये दुखद है, लेकिन बाबा ने ऐसा अनुभव पहले ही हमको दिया है। बाद में वो मैं रोज जाया करती थी सेंटर में, हर शनिचर को मैं जाती थी। और बाबा चाहते हैं तो मैं गजल सीखूंगी, ऐसा मैंने आदि काका को बताया। तो आदि काका बोले कि मैं यहीं रहता हूँ, तो तुम मुझसे कॉलेज जाने के बाद यहाँ से होते हुए घर चले जाना, तो मैं तुमको रोज एक गजल सिखाऊंगा और गजल का प्रोनाउंसिएशन और अर्थ दोनों बताऊंगा। ऐसी मेरी ट्यूशन चालू हो गए और उनसे मैंने उर्दू, पर्शियन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सीखा है आदि काका से। और उन्होंने इतनी अच्छी तरह मुझे समझाया कि कभी मुझे आगे जाकर भी कभी तकलीफ नहीं हुई। किसी के सामने गाते हुए मुझे कुछ घबराहट सी भी नहीं हुई कि मैं क्या गाती हूँ। बिल्कुल बेगम अख्तर के सामने भी जब मैंने गाया, कभी भी मुझे कभी भी घबराहट नहीं हुई। इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन आदि काका ने मुझसे करवाया था। बाद में बाबा जब नगर सेंटर का नया सेंटर उद्घाटन करने के लिए आए, तो उन्होंने पहले ही मुझे कहा था कि उस टाइम तुम्हारा गाना मुझे सुनना है, तो एक हाथ दो गजल तैयार रखो। आदि काका से बात करके मैंने दो गजल सिलेक्ट करवा ली। उसको ट्यून करके मैंने बाबा के सामने गाया। बाबा को बहुत पसंद आया। हर एक स्टैंजा गाते हुए बाबा ने हर एक का मतलब लोगों को समझाया था। ये कवि क्या कहना चाहता है, ये सब लता गा रही है, इसका मतलब क्या है, ये उन्होंने अपने इशारों से बात करके लोगों को समझाया था। और बाद में खत्म होने के पहले मंडली का पूरा भजन वगैरह हो गया। और बाद में बाबा ने कहा कि अब लता एक भजन गाएगी, उसके बाद कोई भी मुझे मिलने नहीं आएगा, सिर्फ लता को एम्ब्रेस करूंगा और पूरा प्रोग्राम खत्म होगा। और ऐसा ही हो गया। बाबा को गजल बहुत पसंद आ गई। उन्होंने उस गजल का भी मतलब लोगों को समझाया और बाद में मुझे एम्ब्रेस करके प्रोग्राम खत्म हो गया। ऐसा ये नगर सेंटर का मेरा बाबा के सामने प्रोग्राम हुआ था। उसका जो ये है नोटिफिकेशन नगर सेंटर के 58 सेंटर 58 एनिवर्सरी के जो बुकलेट उन्होंने प्रकाशित किए हैं, उसमें भी इस चीज का उल्लेख उन्होंने किया है कि मेरा गाना हुआ था। ये आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। बाद में को मैंने बताया था कि अगर मुझे दिल्ली के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिलेगा तो आप मुझे मेरे घर आइए, मेरे घर में आप आइए। तो उन्होंने वो कबूल किया था कि जरूर आएंगे। और हम लोग सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे।
डीएसपी बंगले के सामने T3 जेम्स रोड पे, वहां पे कॉर्नर में हमारा छोटा सा क्वार्टर था। उसमें बाबा पूना जाने के पहले मंडली के साथ मेरे घर आ गए, और उस दिन मेरे घर में बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल था। हम सब ने वो पूरा घर जितना भी था सब सजाया था। मेरी माँ ने लोगों के लिए, मंडली के लिए और मंडली के वीमेन के लिए भी सब नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक सब साथ में दिए थे। और बाबा उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पिंटो पीऊंगा। पिंटो क्या एक सॉफ्ट ड्रिंक है शायद, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं कुछ लेती नहीं सॉफ्ट ड्रिंक कुछ भी। लेकिन बाबा के लिए उस टाइम हमने जो कहा था सब सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगाए थे, और इडली चटनी सांबार ऐसा नाश्ता साथ में दिया था। तो बाबा ने खाया तो कुछ नहीं, सिर्फ विमटो थोड़ा सा पिया था। और मेरे घर के लोगों के साथ बाबा ने कुर्सी में बैठ के फोटो निकाली। मतलब हमने उनको बोला कि हमारे साथ, हम उनके साथ फोटो निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने फोटो निकलवाई, यस कहा उसके लिए। और वो फोटो, ये जो पेन ड्राइव है मेरे फोटोज की, उसमें है वो फोटो। उसके बाद हमारे पड़ोस में पटवर्धन रहते थे, काका पटवर्धन। वैसे तो वो मेरठ के राजा थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी कि वो एमईएस में सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनके घर में उनकी बहू, लड़का और पत्नी और वो खुद, ऐसे 4 लोग थे। तो उनके साथ में उन्होंने कहा बाबा से कि इतनी नजदीक आए हैं मेरे भी घर के लिए, मेरा मेरा परिवार भी आपके पाँव से कुछ कुछ हो जाएगा। इसलिए बाबा उनके घर भी गए और उनके साथ भी फोटो खिंचाने के लिए परवानगी दी बाबा ने। उसके बाद वो लोग पूना चले गए, बाबा और मंडली के लोग पूना में गए, और हम लोग घर में ही उस दिन का आनंद मनाते रहे। बहुत बहुत आनंद आ गया उसके बाद में मैं बीए का एग्जाम पास हो गई, और बीए के वर्ष में मैं सीख रही थी, तभी लास्ट ईयर का एग्जाम होने वाला था। पिताजी की ट्रांसफर जबलपुर हो गए, और जबलपुर जाने के लिए हम लोग मेरी परीक्षा के बाद निकले। तभी तो रिजल्ट पता ही नहीं था, सिर्फ एग्जाम देख के निकले थे। और उस साल भी मुझे लाइव म्यूजिक में ऑल इंडिया रेडियो का फिर से स्वर्ण पदक प्राप्त हो गया था। और बाद में हम जबलपुर आ गए। जबलपुर में भी एक मेरे संगीत के गुरुजी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, उनकी मुंह बोली बहन थी जबलपुर में, सुशीला पोहन का। तो उनको उन्होंने खत दिया कि ऐसी ऐसी मेरी शिष्या वहां पे आ रही है, तो उसको कोई गरज हो, अगर वो पूछे तुमसे तो उसको मदद करना। और वहां जाने के बाद सेंटर के
अभी याद नहीं आता। मीरा, मीरा है ना, मीरा काय, उसके फादर, वो हमारे घर आए। रांगोई काका ने उनको बता दिया था कि लता ऐसे आ रही है वहाँ, तो उसको कुछ चाहिए हो मदद करो, वो सेंटर आएगी वहाँ पे। तो वो आ गए थे हमारे घर, और हमसे पूछ के उन्होंने हमारे लिए दूसरी जगह भी ढूंढ ली, और वहाँ से सेंटर कुछ नजदीक पड़ता था, इसलिए हम वहाँ भी जाने लगे। और बाद में हर शुक्रवार के दिन मेरे घर में भी हमने एक दिन सेंटर का रखा था, और वहाँ बाबा का फोटो मेरे घर में था, तो वो रख के हम लोग कुछ ए आर अब्दुल्ला वहाँ थे इंटेक टायर्स में, तो वो भी हमारे यहाँ आते थे। मेरे पिताजी से उनकी दोस्ती थी, और वो उनके साथ हम बातें उनको पूछते थे कि उनके पति, उनके पिताजी और ससुर जी दोनों भी बाबा के बहुत नजदीकी थे, इसलिए उन्हें बहुत कुछ बाबा के बारे में मालूम था, और वो भी भाषण देते थे। कभी वो उपाध्याय जी थे, वो बोलते थे, और वो उनके साथ वो लोग वहाँ से आते थे सेंटर से, और वहाँ मेरे यहाँ भी भजन वगैरह होता था, और बाद में प्रसाद लेके वो घर चले गए। तो शुक्र के दिन मेरे यहाँ आरती और भजन होता था, और बाद में वो ए आर अब्दुल्ला और उपाध्याय जी दोनों मेरे यहाँ आते थे, और उनसे हम लोग बाबा के विषय में बातचीत करते थे। बाबा के बारे में वो बताते थे हमको। और शुक्र के दिन के बाद मैं सेंटर जाती थी शनिवार को, शनिवार या इतवार को था वहाँ, वहाँ पे इतवार को सेंटर होता था। तो मैं राजा खेर, उनके यहाँ ये सेंटर होता था, वहाँ मैं जाती थी। वहाँ सेंटर में भी मैं भजन गाती थी, और कभी मेरे खुद ट्यून करके मैं खुद गाती थी, और कभी मंडली के लोगों को सिखाती थी कि ये भजन ऐसा है। मीरा तब छोटी थी बहुत, उसको भी मैंने 2-3 गीत सिखाए हैं, और वो भी गाने लगी थी मेरे पास साथ में, वो भी गाती थी। ऐसा वो वहाँ का सेंटर का माहौल था। और बाद में वो गिरिजानंदन दुबे, उनका भी भाषण वहाँ होता था, तो वो भी बहुत अच्छी सी बात करते थे। बहुत विद्वत पूर्ण विवेचन उनका होता था। वो भी बाबा के ही प्रेमी थे, लेकिन हमसे कुछ ज्यादा ही प्रेम उनका था शायद, इसलिए उनका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पसंद आता था उनका भाषण। और बाद में वो मंडली के लोग और मैं सब मिलके आरती करके वो पूरा प्रोग्राम खत्म होता था। ऐसे करते करते हमने 2 साल वहाँ पे बाबा की बर्थ, जन्म तिथि भी मनाई। और बाद में 69 1969 में जनवरी 31 को वो ये बाबा ने बॉडी रखी। वो खबर रेडियो पे सुनी हमने, और हमको पता चला ये बाबा नहीं रहे। उस दिन मेरी एक कंपटीशन थी रेडियो की, रेडियो की नहीं,
वो साधना, स्वर साधना कुछ तो एक है, उनके यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, इसी गजल की कंपटीशन थी। तो मुझे कॉलेज की तरफ से चुना था और जाना था गाने के लिए। तो मैं ऐसे मूड में थी नहीं कि बाबा के इसमें मैं शोक में मैं मगन थी, और ये लोग बोल रहे थे कि आपको जाना है, गाना है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बाबा ने हमेशा तुम्हें काम के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ऐसा कहा है। तो तुम अपना काम छोड़ के सिर्फ दुख करती बैठो, तो ये तो तुम्हें शोभा नहीं देगा। तो पहले काम निभा के आओ, बाद में तो तुम्हारा ही है दिन, तुम्हें कौन रोकेगा। यहाँ घर में बैठ के तुम अपना दुख मनाती रहो, तुमको कोई कहेगा नहीं कि तुमको क्यों दुख होता है, क्या होता है। और बाबा ने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैं गई, और उसमें भी मुझे पूरे आ, पूरे मध्य प्रदेश और इंडिया से जितने लोग आए थे, उनमें पहला नंबर मिला है। और बाबा ने ऐसी बुद्धि मुझे दी, इसलिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बयां नहीं कर सकती कि मैं इतने दुख में थी कि कैसे जाऊं और क्या गाऊं। वो गजल भी मुझे ठीक से याद थी कि नहीं, ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन बाबा ने वो मुझसे करवा लिया और मुझसे गाना गवाया उस दिन, और मेरा पहला नंबर आ गया। और बाल कवि बैरागी और नर्मदा प्रसाद खरे, ये लोग कवि थे, अच्छे जाने हुए माने हुए कवि। उन्होंने भी बहुत सराहा कि इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन किसी का नहीं होता, इतना अच्छा गाना नहीं होता, आपके गले में दर्द है वगैरह वगैरह। तो वो दर्द लाना या गाना, अच्छे से गाना, ये मेरे बस की बात थी ही नहीं उस दिन। लेकिन वो सब बाबा की इच्छा अगर हो तो बाबा सब करा लेते हैं, यही सच है। बाद में मेरी पिताजी की जबलपुर से फिर से पूना ट्रांसफर हो गई, और तब तक मैं एमए कर चुकी थी। और इसलिए एलएलबी में भी लास्ट ईयर तक पढ़ी थी। लास्ट ईयर की एग्जाम बाकी थी, लेकिन वो नहीं दे पाई। तो पूना आने के बाद फिर वो मैं नगर जाने लगी। फिर 31 जनवरी को अमर तिथि और वो सब मैं जाती थी। पूना के सेंटर के लोग भी, मैं जब सरस्वती बाई से मिलने जाती थी गाना सीखने के लिए, तब भी पूना सेंटर के मधुसूदन और हाँ, मधुसूदन ही आए थे मुझे लेने। बाकी तो कोई नहीं आया। फिर मेरी पहचान भी नहीं किसी से। मधु और रामकृष्णन जी जानते थे मुझे। तो मैं उनके साथ पूना सेंटर भी गई हूँ, उनके उद्घाटन के टाइम भी मैं एक आध गाना गाई हूँ मेरे ख्याल से, लेकिन अभी वो याद नहीं। फिर बाबा भी मुझे गुरु प्रसाद बुलाते थे। जब वो चलो जरा बंद कर। बाबा भी मुझे गुरु प्रसाद बुलाते थे शनिवार रविवार के दिन। और उसमें किसी का गाना, किसी का भजन, और किसी के गजल का गायन, ऐसा होता था प्रोग्राम। बाबा के सामने कोई
गायक आते थे, तो उनका गाना तो मुझे सुनने को मिलता है, लेकिन उसके बाद बाबा मुझसे भी गवाते थे, तुम गाओ, तुम गाओ, ऐसा उनका रहता था। और अगर शनिचर को गए तो शनिचर को रात को बाबा अपने साथ मुझे रहने को कहते, कि बाबा की मंडली के साथ, जहाँ लेडीज रहती थी, उनके साथ कभी बिस्तरा लगता था और मैं वहीं रहती थी। तो इतनी, मतलब कोई माँ भी इतनी तुम्हारी ये नहीं ले सकती, क्या कहते हैं उसको, कि तुम्हारी अच्छाई बुराई किसमें है, क्या है, क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, ये भी माँ एक दर्जे तक ही करती है, लेकिन ये माँ से भी ज्यादा ही कुछ था। और वो मुझे पानी, नहाने का पानी भी अपने हाथ से छूकर दिखाते थे, देखो एटमॉस्फेयर और पानी ये बराबर होना चाहिए, इससे ज्यादा ले तो तकलीफ होगी तुमको। तो वो हाथ हाथ डालकर अपना वो पानी भी ये करके मुझे देते थे, ये ले जाओ, अब नहाओ। इतनी उन्होंने मेरे लिए तकलीफ ली है, मेरी चिंता की है। डॉक्टर, मेरा गला अगर खराब रहा तो 7-7 8-8 डॉक्टर्स जितने भी सामने होते थे, उनको ऐसे गोल बिठाते थे और पूछते थे, बोलो क्या करना चाहिए, जैसा कि गला में खराश आ रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, उसको निकलने नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए, बोलो। नौशीर भरूचा है, गवेर आंटी है, और वो गिंडे थे, और कोई होम्योपैथिक थे, और आदि काका होम्योपैथिक डॉक्टर, और भी 2-4 डॉक्टर होते थे, सबको पूछते क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए, किसकी तकलीफ है उसको क्या कर देना चाहिए। इतनी चिंता उनको मेरी थी, मेरे हर चीज में, मेरा पढ़ाई का हो, या गाने का हो, या सेहत का हो, कोई मामला उनसे रहा नहीं। हर चीज की उन्होंने दखल ली है, और मेरा जिसमें अच्छा है वही उन्होंने किया है। इसलिए मैंने एक गांठ मन में बांध ली कि मेरे लिए या मेरे घर के लिए जिसका जो चीज अच्छी है वो चीज बाबा ही करते हैं। और बाबा जब कहते हैं ये करो, तो उसके लिए आंखें बंद करके मन से वो चीज करनी चाहिए। इतना मन में हमने गांठ बांध ली है, और वैसा ही अब तक चल रहा है, ताकि बाद में अ, बाबा के सामने गुरु प्रसाद में बेगम अख्तर आई थी। बेगम अख्तर आने के बाद उन्होंने नगर में जाके उनसे, बाबा से मुलाकात की, और बाद में पूना में गुरु प्रसाद में आई। और गुरु प्रसाद आने के बाद उनका 4 घंटे का प्रोग्राम था, और 4 घंटे के प्रोग्राम में उन्होंने एक एक गजल ऐसी गाई जो हर गजल में रोते रोते उनके सामने गजल गा रही थी। जो सबने देखा है, करीब 500-600 के करीब उस टाइम वो लोग बैठे थे हॉल में, सभी ने वो देखा है कि एक एक गजल इतनी सुंदर कि मन विभोर हो गया बिल्कुल। और बाबा भी बहुत खुश हो गए थे, बहुत बहुत खुश थे बाबा, और उसको पूछ रहे थे, आप रोते क्यों हैं,
किस लिए रोना है? तो बोल रही थी वो कि मुझे पहले ही आना चाहिए था। मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे वहां से निकलते समय जो शुरू होगा 1000 रुपया घंटा से उतना पैसा वापस आने तक चाहिए। ये मेरी कहाँ की बुद्धि थी। और मैं वही तभी आ जाती तो इतने साल मुझे अच्छे से आपका दर्शन करने मिलता। ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो तो है कि जब बाबा चाहते हैं तभी आना होता है। वो तो किसी के चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होता। जब बाबा चाहेंगे तो 1 मिनट में हो जाता है। मेरी बीए की परीक्षा का रिजल्ट पूना में लग गया था। पूना में। और मैं तब पूना में सरस्वती राणे से सीखती थी। और इसलिए अ, केसरी ऑफिस में रिजल्ट देखने आ गई थी। और रिजल्ट आते ही मैंने बाबा को फोन किया कि बाबा मैं पास हो गई। तो बाबा एरिस काका के फोन पे उन्होंने कहा, अरे फिर ऐसे ही क्या सुना रहे, बाबा को मिलने नहीं आना क्या? तो मैंने कहा अभी 5 मिनट भी रहे नहीं है, मैं कैसे आऊंगी वहां तक? तू निकल अभी वहां से। तू कैसे नहीं आती मैं देखता हूँ। तू निकल। और मैं पहले लिए बाजार से और बाबा को मिलने रिक्शा करके गई। तो वो रिक्शा आप अभी जानते होंगे, केसरी मराठा ऑफिस नारायण पेट में है। बाबा का गुरु प्रसाद फन गार्डन से इतना अंतर जाने के लिए रिक्शा से कम आधा पौन घंटा तो लगता है। तो मैं तो ऐसा सोच रही थी कि आप जाती हूँ बंद दरवाजे का ही क्यों न सही दर्शन लेके आऊंगी। ऐसा सोच के निकली थी। लेकिन वो रिक्शा वाला भी क्या मिला, उसने बराबर टाइम पे रिक्शा वहां तक पहुंचाई। और वहां जाने के बाद बाहर दरवाजे पर ए रिक्शा का खड़े थे। बोले आजा आजा आजा, जल्दी अंदर आजा, बाबा रुक रहे हैं तुम्हारे लिए, रुके, आ जाओ। और मैं अंदर चली गई और मेरे पीछे वो रिक्शा वाला भी अंदर आ गया। अरे तुम कहाँ जा रहे तुम्हारे पैसे दे देगी वो बाद में, तुम जाओ या नहीं? तो वो बोला कि नहीं, उनके कारण मुझे दर्शन मिलेगा, मैं भी अंदर आता हूँ, मुझे दर्शन लेना है। और वो भी आ गया मेरे पीछे। और बाबा ने फिर गले लगाया, दर्शन दर्शन लिए मैंने। और वो पेड़े भी हाथ में दिए बाबा के और नमस्कार किया। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मुझे पता नहीं। बाबा ने सब किया है। बाबा की इच्छा थी मैंने जाना चाहिए तो मैं गई, बस इतना ही है। बाद में जबलपुर में जब मैं इसमें अ, भोपाल गाने के लिए जाती थी रेडियो पे। तो वहां पे जाते समय आगे मुझे दिल्ली जाना था। तो मैं भोपाल के पहले एक ये है स्टेशन, तो वहां उतरने लगी थी। पता नहीं क्या हो गया था, नींद में थी कि क्या। तो गाड़ी में एक पुलिस बैठा था। वो पुलिस भी क्या, पता नहीं कौन था क्या था, उसने मुझे हटका, अरे बच्ची कहाँ जा रही है? अभी तुझे भोपाल जाना है ना, अभी आया नहीं स्टेशन, रुक। और उसने करके मुझे बिठा दिया वही। और बाद में देखा तो वो नहीं था, वो पुलिस भी नहीं था जगह पे। मतलब बाबा कैसी रक्षा करते हैं हमारी। तो किसी ने कुछ जादू मंत्र किया था, मैं जा रही थी नीचे उतरने, तो बाबा ने बचा लिया वो।
देखो कैसा। बाद में दिल्ली जाके वो सब प्राइज वाइज लेके घर आ गए। तो मामा मामा गुजर गए थे, तो वो भी कमी थी घर में। तो मामा मुझे बोल रही थी कि मैंने ही नहीं देखा बाबा को अभी, और बाबा ने तुमको कैसे बताया? बाबा मामा गुजर तबीयत खराब है करके माँ को भेजना उधर, क्यों कहा ऐसा? तो देख आगे ये ऐसा होना था। कितना अजीब है, बाबा कैसे बताते हैं आगे का। देखो, तो ऐसा एक एक अनुभव आता रहा है। और अनुभव भी आता है, उनका प्यार भी दिखता है। वहां पे रहने से अहमदनगर में वो पहले सिंगल जवान वहां रहते थे। वो ये करने के लिए ट्रेनिंग उनका, और सब उनकी खातिरदारी भी वही, तो उनका खाना भी वही सब। और वो अ, भूखे रहते हैं वैसे। तो मेरी माँ मुझे यहाँ नगर में रख के, माँ और पिताजी दोनों मेरी मौसेरी बहन की शादी के लिए मुंबई गए थे। और घर में मैं अकेली थी। भाई भी इसके लिए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए पूना में था। और मैं अकेली घर में थी। मेड साथ में आई थी। और वो रात में डर लगने लगा कि बाजू में सब जंगल, और ये सब सिंगल क्वार्टर जवान लोग, तो कैसे होगा मैं अकेली घर में? तो वो लड़की तो साथ में मेड थी, वो सो गई बाद में। और मैं बाबा 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 करती, अब क्या करूं कि घबराहट सी हो रही है, कैसे जलाऊंगी मैं? और नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं। तो मेरे थोड़ी देर ऐसे मैंने बाबा का नाम लिया। तो कितनी देर लेती रही है तो मुझे याद नहीं, लेकिन बाद में ऐसा देखा कि वो दरवाजा, तो जहाँ से एंट्रेंस होता है, वहां से एक ऐसा प्रकाश का ये आया, झरोखा प्रकाश का आया। और उसके बाद अंदर बाबा वो व्हाइट कपनी डाल के ऐसे अंदर आ गए और मेरे सिराने बैठे। सिराने बैठ के मेरे माथे पे ऐसा ऐसा थपथपा रहा थे, और बोल के अभी तू कुछ चिंता मत कर, और धीरे से आराम से सो जा, आंखें बंद कर ले। तो मैं बाबा का हाथ फील करती हूँ अभी भी। वो हाथ इतनी, उसमें नरमाहट और प्रेम। वो उस दिन मुझे नींद आने तक सिरहाने बैठ के मेरा माथा थपथपा रहे थे। और ये मेरे मुझे इसलिए याद है कि मैंने बाद में जाके, जाते समय, कॉलेज जाते समय बाबा के सेंटर के ऑफिस में गई, आरडी काका के सामने चिट्ठी लिखी बाबा को कि ऐसा ऐसा हो गया कल, और मुझे आप मेरे यहाँ थे कि वहाँ थे, मेरे यहाँ आपने आए, और अब मुझे नींद आने तक आप मेरे साथ थे, ये मैंने अनुभव किया है। तो ये कैसे हो सका? आप कैसे आए थे? तो बाद में भाऊ जी की चिट्ठी आई मुझे कि बाबा कहते हैं कि ये मैं नहीं, मेरी माया है जो ये काम करती है। उसे मालूम है कि तुम मुझे कितनी प्यारी हो, इसलिए मैं नहीं आता,
माया ये काम कर देती। चलो माया ही सही, लेकिन मुझे तो बाबा के ही दर्शन हो गए, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि बाबा का दर्शन मिला और उनकी कृपा हमारे मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पति के साथ हमेशा ऐसी ही रहे, इतनी ही मेरी कामना है। अब आशा है आप सबको इससे आनंद मिला होगा। धन्यवाद। जय बाबा। अवतार में बाबा की जय। बेगम अख्तर बाबा से मिलने गुरु प्रसाद आई थी और मैं वहाँ बुलाई गई थी कि अख्तरी भाई का गाना है, तुम आ जाना। और मैं नगर से पूना आ गई थी और मैं बाबा के साथ पास में ही बैठी थी और बाबा ने उनका गाना सुनने के बाद मुझे बुलाया और बोले कि इनको, तुमने जो इनका गाना गाया है दिल्ली में, वो गा के सुनाओ। तो बेगम अख्तर मेरी तरफ देखने लगे कि ये कम उम्र लड़की मेरा गाना क्या गाएगी, ऐसा लगा होगा उनको। तो बाबा ने मुझे कहा कि ये साथ संगत वाले है ही, तुम गा दो। तो मैंने उनके साथ संगत वालों के साथ ही गाना वो गा के बताया और बाबा को बहुत पसंद आया। बाबा ने बोला आ जाओ, मिलने आ जाओ। और मैं जैसे बाबा से मिलने गई, वो बाद में आते हैं उन्होंने कहा बेगम अख्तर ने कि मेरी भी गोद में आके बैठो, और मुझे बहुत प्यार किया, मेरे अपनी गोद में बिठा लिया। और फिर बाद ने कहा कि और एक बार सुनाओ। ऐसे कितनी बार सुनाया होगा, 8 बार वही गाना 8 बार गवाया मुझे। और 8 बार बाबा एम्ब्रेस करते थे और ये बेगम अख्तर अपने गोद में बिठा लेती। ये ऐसी खुशियाँ उस दिन मुझे मिली है, इसका वर्णन किया ही नहीं जाता। जितने लोग थे वो सभी अचंभित थे कि ये क्या हो रहा है, 8-8 बार एक ही गाना सुना रहे हैं बाबा। लेकिन वो ऐसा हुआ है उस दिन। बाद में पूना से नगर आई तो नगर में गांधी मैदान में उनका गाना था। मोहम्मद अहमद साथ में संगत करने थे, रुस्तुम काका हारमोनियम पे थे, वो चित्रे वायलिन बजा रहे थे और मैं पीछे गा रही थी क्योंकि उनकी संगत के लिए दूसरा कोई नहीं मिला, इसलिए मैं पीछे तानपुरा लेके उनके पीछे गा रही थी। और उस दिन उनको बुखार था और आवाज चल नहीं रही थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रोग्राम मुझसे ही गवाया है। उनकी पूरी महफिल मैं गाई हूँ। तो बाद में वो मोहम्मद अहमद और अख्तरी भाई को जो हार पहनाया, तो उन्होंने वो हार निकाल के मेरे गले में डाला, बोला आज ये बच्ची गाई है इसलिए मेरा प्रोग्राम हुआ है, नहीं तो वो प्रोग्राम होता ही नहीं। लेकिन मेरी जहन में ये बात आ गई कि ये गाना भी बाबा ने ही मुझसे गवाया है, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत करती तो मैं ना बेगम अख्तर बन जाती। लेकिन वो मैं नहीं हूँ बेगम अख्तर, मैं बाबा की मर्जी से उनके लिए ये गाया है, ऐसा मुझे अभी तक प्रतीत होता है। अवतार में बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की। मैं मंसूर पिला
मैं मंसूर पिला दे साकी नूर ही नूर ही तेरी हर शर्त अदा मुझको मंजूर ला पिला दे साकी मुझको अब ये जो दूसरा गा रही हूँ, खताओं से पहले पशेमानियाँ है, मोहब्बत की मासूम नादानियाँ है। ये जिगर साहब की लिखी गजल है। देखिए आपको कैसे लगता है। खताओं से पहले पशेमानियाँ हैं, हाँ, खताओं से पहले पशेमानियाँ हैं, मोहब्बत की मासूम नादानियाँ क़यामत तेरी जलवा क़यामत तेरी जलवा सामानिया है, जिधर देखता हूँ परेशानियाँ है। क़यामत तेरी सामानिया है, जिधर देखता हूँ परेशानियाँ है। खताबों से पहले पशेमानियाँ है, मोहब्बत की मासूम नादानियाँ है। क़यामत तेरी हसरत है, ये कुर्बानियाँ हैं, दिलो जान हसरत है, ये कुर्बानियाँ हैं। खुशादा है जिसकी ये मेहमानियाँ
मोहब्बत तेरी जलवा कयामत तेरी जलवा सामानिया है, जिधर देखता हूँ परेशानियाँ है, खताओं से पहले पशेमानियाँ है, मोहब्बत की मासूम नादानियाँ है, कयामत तेरी जलवा सामानियाँ है, जिधर देखता हूँ परेशानियाँ है, खताओं से पहले, खताओं से पहले, खताओं से पहले हमार कहीं राजा जी हमार कहाँ मानो राजा जी हमार कहाँ मानो हमार कहाँ मानो राजा जी हम